आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो संख्या पर आधारित प्रश्न का क्लास रहेगा। इन संख्या पर आधारित प्रश्नों में हम आपको आज प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में हम बताएंगे आपको। उसके बाद परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबको हम डिफिनेशन देकर आपको हम बताते हैं। प्राकृत संख्या का परिभाषा और उसका डिफिनेशन पूरा हम आपको बताएंगे, किस तरह बताना है, किस तरह। नंबर 1, इसको हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, चलिए देखिए, इस पर हम दिखाते हैं आप। संख्या है जिन संख्या में वस्तु की, जिन संख्याओं, ध्यान देकर समझना है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जा सके उसे जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जा सके उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 4, 5 इत्यादि। ध्यान देने वाला बात यहाँ पर एक है, जो गिनती वाले संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन शून्य जो है ना वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 जो है यह प्राकृत संख्या नहीं है। 0 जो है यह प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, बाद बाकी जो भी संख्या है वह प्राकृतिक संख्या में आएगा। सीधा सी बात यहाँ पर समझना है, गिनती वाले संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब नंबर 2 पर क्या है, परिमेय संख्या। अब आपको परिमेय संख्या किसे कहते हैं, चलो हम आपको परिभाषा बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, अर्थात P/Q के रूप में इसको दर्शाया जा सकता है, जहाँ P और Q ध्यान देने वाली बात यहाँ है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, कोई पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे यहाँ पर 5/4 कॉमा कुछ भी आप कर सकते हो, 6/1 कॉमा और इत्यादि ले लो, 7/2
कोमा 4, कोमा 5, कोमा -1 इत्यादि। अब समझते हैं इसको। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो 5/4। अब ध्यान दो यहाँ पे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P और Q को कोई पूर्णांक संख्या हो, इस पर ज़्यादातर ध्यान देना है। पूर्णांक संख्या अब किसे कहते हैं तो पता है ना आपको, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाले को ही। 1, 2, 3, 4। इसी तरह फिर वापस हम चलेंगे, -4, -3, -2, -1। इसी तरह जो भी संख्या रहता है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब भी बट्टे में इस तरह संख्या रहेगा तो वो संख्या परिमेय में जाएगा, अर्थात P/Q के रूप में जब भी रहेगा तो वह संख्या कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। चलो अब चलते हैं नंबर तीसरा। 3 पर है अपरिमेय संख्या। अभी तक हम परिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं, अब अपरिमेय संख्या दिखाते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? नंबर 3, तीसरा नंबर। देखो, जिस तरह परिमेय संख्या की हम परिभाषा लिखें उसी तरह उसको भी लिखेंगे, सिर्फ इसके बाद नहीं जोड़ना है। किसके बाद? चलो हम लिख कर दिखाते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जहां Q = 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दो यहाँ पर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जहाँ Q = 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखना है यहाँ पे क्या लिखे थे? P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, और यहाँ पर P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। सीधा सी बात है, P/Q मतलब बट्टे में जो संख्या को दर्शाएंगे वह हो गया आपको परिमेय, और इसको बट्टे में नहीं दर्शाना है तो यह हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन इसमें कुछ शर्त भी है, वो आपको हम बताकर दिखाते हैं किस तरह यह परिमेय में जाएगा और किस तरह अपरिमेय में जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, अब ध्यान दो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था 5/4, अर्थात जो संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वहाँ भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं और वहाँ P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सभी हो गए आपको अपरिमेय संख्या। ठीक, समझ में आया? परिमेय संख्या कौन सा है, अपरिमेय संख्या कौन सा है? एक बात यहाँ पर और ध्यान देना है, जैसे 1/3, इसका मतलब एक का यहाँ पर कोई महत्व नहीं रहेगा, ओनली हो जाएगा √3। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है,
चलो अब चलते हैं नंबर 4 सम संख्या पे। इसको मिटाकर हम आपको दिखाते हैं फिर से। हो गया नंबर 4 पर है सम संख्या। अब देखो नंबर 4 पर आपको हम बता रहे हैं 4 में क्या है, सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, तो वो प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाएगा। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। सम संख्या किसे कहते हैं, वो प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। सम संख्या किसे कहते हैं, वो प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। अर्थात इसमें समझना है जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वो सम संख्या कहलाएगा। चलो अब चलते हैं नंबर 5। 5वां है विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, तो बताते हैं वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। ध्यान देना यहाँ पर, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं हो, अर्थात वह संख्या स्वयं या किसी दूसरा संख्या से पूरा भाग लग जाएं, वह विषम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या किसे कहते हैं, वो प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, अर्थात 2 से विभाजित नहीं होगा, वह स्वयं या किसी दूसरा संख्या से पूरा भाग लग जाए, वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे 1 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा तो ये विषम संख्या। 3 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा, विषम संख्या। 5 7 9 इत्यादि। अब यहाँ पर देखो, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हुआ विषम हो गया, लेकिन वह संख्या यहाँ पर देखना है, वह स्वयं या किसी दूसरा संख्या से पूरा भाग लग जाए, वह विषम संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 9 स्वयं से भी कटेगा और दूसरा संख्या कौन सी संख्या से, दूसरा 3 से भी कटेगा। ठीक, तो ये हो गया विषम संख्या। ठीक है, चलो चलते हैं नंबर अगला। नंबर 6 पर आपको बताए थे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, 1 से बड़ी वे सभी संख्या जिनमें
अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर ध्यान दो, एक से बड़ी हुई सभी संख्या अर्थात एक कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है। एक के अतिरिक्त या एक से बड़ी वे सभी संख्या जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक, ध्यान दो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 9 इत्यादि इसी तरह रहेगा 12, 15 इत्यादि। अर्थात यहाँ पर स्वयं एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सकता है। अर्थात मान लीजिए 2, 4, 6, 8 तो 2 से भी विभाजित होगा, 4 2 से भी विभाजित होगा और स्वयं से भी विभाजित होगा। 2 यहाँ पर ध्यान दो, 2 एक के अतिरिक्त कहता है स्वयं से विभाजित हो रहा है ना, तो ये इस तरह हुआ। 4 2 से विभाजित होगा और 4 से भी, 6 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और स्वयं से भी होगा। तो यह सभी कौन सी संख्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। चलो आगे चलते हैं। नंबर 7 अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसी तरह सेम रहेगा अभाज्य संख्या, बस इसमें कुछ बदलना है। क्या बदलना है, लिखना है एक से बड़ी हुई सभी संख्या जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम और एक संख्या से भाग न लग सके। ठीक, ध्यान देना यहाँ पे। चलो हम दिखाते हैं आपको लिखकर। देखिए अब नंबर 7 पे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान दो यहाँ पे, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दो, एक से बड़ी कौन सी संख्या है 2, तो 2 स्वयं से भी कटेगा और क्या कहता है जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, स्वयं और एक से, अर्थात एक से विभाजित होगा 2 बिल्कुल हो जाएगा और स्वयं 2 से 2 विभाजित होगा, तो ये कौन सी संख्या हुआ अभाज्य संख्या। इसी तरह 3 भी स्वयं से भी कटेगा और एक से भी कटेगा, ये हो गया अभाज्य संख्या। अर्थात एक से विभाजित होने वाला और स्वयं से विभाजित होने वाला संख्या ही अभाज्य संख्या कहलाता है। चलो अब अगला नंबर 8 पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसको मिटाते हैं, लिखकर बताते हैं। तो वे प्राकृत संख्या के समुच्चय जिसमें शून्य को सम्मिलित करने पर वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। अर्थात प्राकृतिक संख्या में ही शून्य को शामिल कर लेने से वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या कैसा था, याद है आप लोग को? प्राकृतिक संख्या गिनती वाला संख्या था ना, तो उसमें जीरो को भी शामिल कर लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। इन सभी संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिए हैं। जब भी जीरो को शामिल कर लेंगे तो कौन सी संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, नंबर 9। चलिए 9 पर आपको बताते हैं। 9 पर क्या है, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्याओं को
संख्याओं को, ध्यान देना है यहाँ पे, जब पूर्ण संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और, ध्यान देना यहाँ पे, जब पूर्ण संख्या, ऐसे पहले बता दिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जा सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, यहाँ पर आप ध्यान दो, -1, अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह सभी कौन सी संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात माइनस और प्लस दोनों चिन्हों के साथ दर्शाया जा सकता है, तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, बाद बाकी आपको आज का जो हमारा सेशन था वो कैसा लगा ज़रूर हमको आप बताना। ठीक है, थैंक यू।